वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करके आपको देते हैं तो किस तरह दे सकते हैं। मैंने आपसे ये भी बात की थी कि टॉपिक जरूर आते हैं, जैसे ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, डेफिनेटली आएगा, हर ऑल्टरनेट एयर आएगा, ठीक है, हर ऑल्टरनेट एयर आएगा, हर ऑल्टरनेट एयर आएगा। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन अगर आप देखेंगे तो हर ऑल्टरनेट एयर आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग हो सकता है वो ओरिएंटेशन के लिहाज से आपसे रिएक्शन पूछ ले, दूसरी तरीके से पूछ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग हो सकता है, ठीक है। अब आप चैट बॉक्स में बच्चों मुझे ये बताएं कि जी नेशनल एमडी कैट का सिलेबस डिस्कस किया था, और बेटा आपने एक चीज ये भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज ये भी देखी थी कि अगर हम नेशनल क्यूरिकुलम देखें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेशनल क्यूरिकुलम के हवाले से अगर हम देखें तो हमने अच्छा खासा कोर्स ज्यादा कवर किया हुआ है। मतलब उसमें से कुछ चीजें आपको निकालनी भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है, तो जो आपने पढ़ लिया है उस पर कमांड रखें आप, ठीक है, वो आप पूरा रखें। अगर कल को ये पता चलता है ये चीज नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही, तो आपका कोई लॉस थोड़ी है। तो आप ये, वो अलग बात है कि उन चीजों को आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि भाई फर्स्ट कह रहे आप पूरा सिलेबस पढ़ते थे जब इंटरमीडिएट में, आखिर में सर आपको गैस पेपर देते थे ना भाई। अब गैस पेपर, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? अब गैस पेपर में आप क्या करते थे भाई, कि अच्छा सर के मुताबिक ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से करना है, आप इस तरह समझ लीजिए उसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि गैस पेपर जब आपको प्रोवाइड करते थे तो आप उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ते थे। आपने ये काम करना है कि जो यूएचएस के टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना, ये काम करना है। चले तो मुझे बताएंगे लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैंने? है बेटा, लास्ट टाइम क्लास ली थी आपने? काम लास्ट टाइम वेरिएंट पे बात हुई थी हमारी। ठीक ठीक, कर लिया ना सॉल्व तो? ठीक 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 है, ठीक है, समझ गया, समझ। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे हमारे फीडबैक दे रहे हैं, सर क्या हुआ, सब खैरियत? बेटा ब्लर तो नहीं है आप लोगों को? स्क्रीन सही आ रही है? ठीक है, चलो चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन मैंने करा दिया हो पहले तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ऐसा ना हो मैं पूरा बोर्ड भर लूं और आप कहें हाँ सर ये तो हम लोगों ने किया था, ठीक है, आखिर में आप ये कह देंगे ये तो हम लोगों ने किया था। तो प्लीज इसको जरा देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर है अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। ये सारे जो क्वेश्चन मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये नम्स पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं और इनको कंडक्ट किया था एनटीएस ने। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले भी एक चीज बताई थी, आपको याद हो कि सिलेबस नम्स का है, लेकिन कंडक्ट कौन करेगा?
टेस्ट कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीएस कराएगा। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन नहीं लें। इस और हमने पूरे साल किसकी तैयारी की? एनटीएस की तैयारी की। एनटीएस पैटर्न के बिहेवियर के मुताबिक हम लोगों ने स्टडी की। ठीक है ना, तो आप इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लें। और जाहिर है जब एनटीएस कराएगा तो उसका तो हमें आइडिया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, which one of the following is also called silver mirror test? Option A, Falling's solution test. Option B, Tollens reagent. Option C, iodoform test. And option D, Benedict solution test. तो आप याद करें, मैंने आपको एक केमिकल टेस्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने कहा था ये टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। कौन सा टेस्ट चाहिए? सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रीजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन? देखता हूं चैट बॉक्स में जो होनहार बच्चे हमारे बैठे हैं उनका क्या ख्याल है। बिल्कुल आप सही हैं, टॉलेंस रीजेंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का वेरिएंट क्या हो सकता है? भाई ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो पास पेपर में आया है। अब इसका वेरिएंट क्या हो सकता है? इसका वेरिएंट ये हो सकता है, अगर इसका, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसका वेरिएंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो डिफरेंट तरीके से आपको जज कर सकता है कि आपको कितना पता है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, आपको कितना पता है टॉलेंस रीजन टेस्ट के बारे में, आपको कितना पता है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये जो टेस्ट हैं इसके बारे में आपको कितना मालूम। तो वेरिएंट क्वेश्चंस हम इसे कहते हैं कि जैसे फर्ज करें मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछे विच डू नॉट शो पॉजिटिव। अच्छा, वेरिएंट का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं है, मुझे लगता है अगर बहुत डेप्थ में पूछता है तो वो इस तरह पूछ सकता है। ठीक है ना, तो विच डू नॉट शो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस डेप्थ में पूछे गए हैं, हो चुका है ना, तो मैं वो भी हो चुका, ऊपर वाला भी, अब पहले से बता। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मेरे हाथ में क्वेश्चन, विच डू नॉट शो फैलिंग, जी, विच डू नॉट शो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। विच डू नॉट शो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, अब वो डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा होता है तो आप कहते हैं हाँ ये मेडिसिन तो मैंने खाई है, कौन सी खाई है आपने? तो वो कहता है भाई मैंने फिक्सिड यूज की है या मैंने रिजिक्स यूज की है। तो वो रिजिक्स, अब फायदा हुआ नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फायदा बहुत हुआ। तो वो रिजिक्स नहीं देगा,
कोई और सॉल्ट दे देगा, लेकिन सॉल्ट वही होगा। और ताकि अगर वो रिजिक्स दे देगा ना, तो हमारे यहाँ नफ्सियात है कि यार वो फिर लोग कहेंगे कि अच्छा लो तो रिजिक्स तो मैंने घर पे भी खाई थी। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्वेश्चन में वेरिएशन ले आऊंगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन नहीं देगा? ऑप्शन ए CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड H। ऑप्शन बी CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H। ऑप्शन सी HC डबल बॉन्ड H। ऑप्शन डी जी बच्चों, क्या लगता है आपको कौन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा? तो जवाब है, एक बच्चे ने लिखा है कीटोन, जबकि यहां पे कोई ऑप्शन कीटोन का नहीं। क्या यहां पे कोई ऑप्शन कीटोन का है? कोई बात नहीं, यू नीड अ कप ऑफ टी। जी सर, अच्छा वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का है, तब भी गलत है। कीटोन से इसका क्या ताल्लुक टॉलरेंस रीजन? डेफिनेटली नीड अ कप ऑफ टी। मजाक नहीं कर रहा, नाश्ता लाजमी किया करें भाई, नाश्ता करें, कप वप रखें चाय की। मैं खुद चाय पी के आता हूं तो आंखें खुलती है, वरना नहीं खुलती मेरी। बताओ जल्दी बताओ बच्चों। देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये नहीं देगा। क्यों? हाँ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में भैया किसी का माइक खुला हुआ है सर, लग रहा है। आवाज आई थी ना आपको माइक में, है ना? माइक खुला हुआ है किसी का। तो देखें, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, डू नॉट शो एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्वेश्चन में से डू नॉट हटा दूं, अगर बच्चों मैं क्वेश्चन में से डू नॉट हटा दूं, तो बच्चों जल्दी से फीडबैक दें, क्या मुझे ऑप्शन ई जनरेट करना पड़ेगा? बिल्कुल। और फिर मैं इसमें ई में क्या लिखूंगा? ABC। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हम लोग जो हैं, हम लोग लकीर के फकीर नहीं रहे। हम लोग लकीर के फकीर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, एक रिएक्शन पढ़ लिया और हमारे जहन में भाई यही करेगा, नहीं। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर अब आपके सामने ले आए, कोई भी स्ट्रक्चर बेटा आपके सामने ले आए, मैंने आपको जो टिप्स दी हैं, ये जो टिप्स दी हैं मैंने, उसको आपने अप्लाई करना है और आपने फाइंड आउट कर लेना है कि कौन फेलिंग देगा, कौन आइडोफॉर्म देगा, कौन टॉलेंस देगा। ठीक है ना? तो वो जो की है आपके पास, उसको आपने यहां पर अप्लाई करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें शॉर्ट की मिल जाए, शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, उस शॉर्ट ट्रिक को हमने इस पे अप्लाई करना है और पहचान लेना है कि कौन फेलिंग सॉल्यूशन देगा, कौन टॉलेंस देगा, कौन आइडोफॉर्म देगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि सर अगर आप कहेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन कौन देंगे, तो फिर इसका आंसर ग्रीन से जो मैंने चेंजिंग की है उसके मुताबिक आंसर A, B एंड C हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक बात ये हो गई। अब और वेरिएशन लेके आता हूं मैं, और वेरिएशन ये लेके आ रहा हूं मैं। अगर गौर से सुनना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
डन, डन का मैसेज कर दो ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं, मैं कुछ चेंजिंग करूंगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा ना बेटा, डिस्कस तो कर लिया हमने। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये है ना, टॉलेंस रीजन, टॉलेंस रीजन। ठीक है, चले चेंजिंग करूं। टू फोर टू वन बेटा, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, सर से पूछिएगा आप फर्स्ट ईयर के जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए, डू नॉट मैंने हटा दिया, ठीक है, विच शोज ये भी हटा दिया, लिख ही देता हूं, पर बचा क्या, पूरा लिख देता हूं। विच शोज आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? अब आपने फौरन सोचा, आंखें बंद करके सोचा आपने, यार सर ने आइडोफॉर्म टेस्ट की क्या टेक्निक बताई थी, क्या देखना पड़ेगा आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए? आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए देखना पड़ेगा अल्फा मिथाइल। ठीक है भाई, आइडोफॉर्म के लिए ढूंढ लो अल्फा मिथाइल मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा मिथाइल मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर अल्फा मिथाइल होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो अगर अल्फा मिथाइल होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि सर कहीं पर भी ये जो है, यहां पर भी अल्फा मिथाइल एब्सेंट है, ए पर अल्फा मिथाइल एब्सेंट है, सी पे भी अल्फा मिथाइल एब्सेंट है, यूं बना दिया मैंने, लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी अल्फा मिथाइल नहीं है, ये भी अल्फा मिथाइल नहीं रखता, इसलिए ई ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज। अच्छा, तो शोज आइडोफॉर्म टेस्ट। आई नीड ऑल्सो अ कप ऑफ टी। अभी आ जाएगी मेरी कप ऑफ टी, मैंने मॉकटेल को कह दिया है तो वो कप ऑफ टी ले आएंगे। थैंक यू बेटा। नन ऑफ दिस। इनऑर्गेनिक में इतनी वेरिएशन नहीं आती, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चे का सवाल है कि सर इनऑर्गेनिक में वेरिएशन आती है, इतनी नहीं आती। इनऑर्गेनिक में क्या वेरिएशन करेंगे, सीधे सीधे सवाल आते। ठीक है आकिब भाई, थैंक यू, आप हंस रहे हैं, अल्लाह आपको ऐसी हंसता और मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया नूर। तो बस देखें, मसला ये है, आप भूलिएगा नहीं डॉक्टर बनके, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, और भूलिएगा मत आप सर शाम को के याद रखिएगा मैंने कितनी मेहनत की थी। ठीक है ना? आप अभी तो तारीफ कर रहे हैं, बाद में भी नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट बहुत रिगार्ड करते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है बेटा, गिव एंड टेक है ना, आप जब सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे और शफकत देंगे, अपने बच्चों की तरह समझेंगे, तो जाहिर है फिर बच्चे भी, आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, समझदार बच्चे हैं, सब पता है आपको। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस क्लास से एक पोजीशन आने वाली है। मेरे मॉकटेल के मुताबिक इस क्लास से, इस ग्रुप से, कौन कौन से ग्रुप बैठे हैं भाई यहां पे? पता नहीं क्यों अभी मेरे मॉकटेल ने कान में कहा है मुझे, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों की पोजीशन आ जाएगी।
क्या पता युसरा तुम्हारी पोजीशन आ जाए। सफा की भी लग रही है मुझे, सादिया भी ले सकती हैं। एहसन तो है ही, एहसन मेरा बच्चा तो लेके ही आएगा पोजीशन इंशाल्लाह। एहसन बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मुलाकात करके। आपने टेंशन नहीं लेना। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, आप टेंशन में कोई काम करें, किचन में काम करें, बर्तन तोड़ देंगे। कोई टेंशन में गाड़ी चलाए, वो गाड़ी मार देंगे। टेंशन किस बात की? पॉजिटिवली सोचो ना। क्या हमारे हाथ में है? क्या सर डैश के, सर हशाम के, सर डैश के, या सर वजाहत के, सर शब्बीर, सर मिस्टर एक्स क्या हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं। आप लोग पूछ रहे हो तो सर आपको तो पता होगा, बता। नहीं भाई, किसी के हाथ में नहीं है। डेट जब आएगी सबको पता चल जाएगा। हमें भी वहीं से पता चलता है जहां से आपको पता चलता है, वेबसाइट से। अब फजूल के लोग भरमबाजी करते हैं। लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि पता है आपको, एनटीएस का पेपर मैं बनाता हूं। कोई भी टीचर कहेंगे आपको नहीं मालूम एनटीएस का पेपर मैं बनाता हूं। कोई नहीं बनाता भाई, ठीक है, ये रहने दें आप। तो रोबोट्स बनाते हैं एनटीएस के पेपर, जब भी तो गलती होती है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत वो शफलिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन निकाल लेते हैं। खैर एनीवेज, परेशान मत हो। मैं कल से बच्चों को रिलैक्स कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि अगर आप परेशान होंगे, अब जैसे कल बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, सर हम डॉक्टर बनने से पहले ये हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे। अल्लाह नहीं करे, क्यों हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे? अब आप तसव्वुर करें, मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं, तसव्वुर करें, डेमो दे रहा हूं। आपको पता होता दिसंबर में डेट आएगी, 6 चैप्टर केमिस्ट्री के रहते, 3-4 चैप्टर बायो के रह जाते, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चल रहा होता, और अचानक आपको ये बात पता चलती, जैसे पिछले साल हुआ था। पिछले साल हुआ है, अचानक आपको पता चलती नहीं भाई दिसंबर में, नवंबर में टेस्ट नहीं होने वाले, टेस्ट होंगे सितंबर के एंड में। तो आप अब फिर समझ में आती है परेशानी। अब आप अपना सिनेरियो देखें, कोर्स कंप्लीट हो गया, बार बार आ रहे हैं सर, रिवीजन करा रहे हैं, बच्चे भी कम हुआ है, पहले 250 होते थे, अब 70 बच्चे रह गए। वो बच्चे रह गए जो पहले क्लास नहीं लेते थे, उन्होंने कहा चलो भाई फारिग लोग हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम रह गए, क्लास भी हो रही है, कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत है, आपको कभी भी बुला लो। तो मैंने एक बच्चे को, कल बच्चे बड़े परेशान थे, मैंने कहा भाई सुनो ना, क्या आपको पता है, आप किसी को भी कहते हैं ना कि यार जब हो ना प्रोग्राम हो, आप एक दिन पहले बता दो, कपड़े वपड़े हमारे तैयार हैं, शॉपिंग वॉपिंग हुई हुई है, कब आपके घर आना है, शादी कब है, एक हफ्ते पहले नहीं बताना, एक दिन पहले। तो हमारे कपड़े वपड़े तैयार हैं माशाल्लाह, ठीक है ना, शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, टीचर्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने होपफुली जो अच्छे बच्चे हैं, और हम क्या कैटेगराइज करें, हम माँ बाप की नज़र में उसका हर बच्चा बहुत प्यारा बच्चा होता है, और माँ बाप की नज़र में हर स्टूडेंट, इसी तरह हम आपके माँ बाप हैं, ठीक है, हम आपके पेरेंट्स की तरह हैं, असातिज़ा आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो हमारी नज़र में तो ये बहुत मुश्किल काम होगा ये कहना कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, वो बच्चा अच्छा नहीं है। मुझे तो एहसन भी बहुत अच्छा लगता है, तो एहसन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एहसन भी मेरे बच्चों की तरह है, ज़ाहिर है मैं एक उस्ताद हूँ, तो बच्चे कुछ भी कह दें, उस्ताद अपने जैसे माँ बाप अपने बच्चे को कभी धक्का नहीं देंगे, कभी धुतकारेंगे नहीं, और माँ बाप को ऐसा लगेगा कि जब बच्चे गिरते हैं तो ऐसा लगता है उनको चोट लगती। तो एक प्रोफेशनल टीचर की भी यही अप्रोच होती है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, और आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। काश मैं ऐसा कर सकता, मैं आपकी जगह पेपर देता, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो आपने परफॉर्म करना है, मैंने आपको ग्राउंड के बाहर तैयार करना है, बाकी परफॉर्मेंस बेटा आपकी है, आपने करना है, ठीक है। और मैं एक ऐसा टीचर हूं, अक्सर 10 तरह के, भाई जाहिर है आपने देखा होगा, आप लोगों की भी उम्र 18-19 साल की हो गई, बड़े अडल्ट स्टूडेंट है माशाल्लाह,
सबकी नेचर अलग अलग होती है, हर टीचर की नेचर अलग होती है। मेरी नेचर ये है कि अगर किसी बच्चे ने तारीफ कर दी तो मैं बहुत खुश हो गया, और अगर किसी बच्चे ने मेरी कोई बुराई कर दी तो मैं नाराज हो गया और उसको बुरा भला नहीं। अगर कोई बुराई करता है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, कि मुझे ये लगता है कि हो सकता है इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कि मेरे बच्चे को अगर कोई बात मेरी बुरी लगी है तो इट मीन्स मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो और मैं अगर देखता हूं कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बच्चे ने गलत बात की है, तो फिर मैं दुआ कर देता हूं कि अल्लाह हिदायत दे, ठीक है ना। अगर बच्चे नहीं बता, अब बच्चे से कोई मुकाबला थोड़ी है, देखिए मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं, माँ बाप का अपने बच्चों से कोई मुकाबला नहीं। तो लिहाजा हर नमाज में बेटा आप यकीन करें, मेरी अपनी दुआओं के बाद आप लोगों के लिए दुआएं हैं, आप लोगों की कामयाबी के लिए दुआ है। क्योंकि मैं अक्सर क्लास में ये एक बात कहता हूं, ये सारी बात हुई ना, इससे एक इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपसे कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए जो दूसरों के लिए राहें खोलता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वो कामयाब नहीं। हमारे जमाने में जब हम लोग स्टडी करते थे तो हमारे जो बहुत करीबी फ्रेंड्स होते थे उनकी अप्रोच क्या होती थी, हो सकता है आपकी भी हो, लेकिन अब मैं नहीं देखता कि हाँ भाई चैप्टर 2 की तैयारी हो गई, टेस्ट है, क्या हो गया, मैं तो नहीं कर रहा चैप्टर 2 की तैयारी, और उसी के सबसे अच्छे मार्क्स आते थे। मिसगाइड करना अपने दोस्तों को, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, गलत बात है। तो आप दूसरों की हेल्प करें, आप ये नहीं सोचें यार इसके अच्छे मार्क्स आ गए मेरे मार्क्स कम आएंगे, नहीं। आप यकीन कीजिए, आप अगर दूसरों की हेल्प करते हैं, आपको जो आता है बेटा वो आप अपने फ्रेंड्स को सिखाते हैं, तो आपको ये चीज पे ऑफ होगी, ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और डॉक्टर बनना, मैं कहता हूं डॉक्टर बनना, इंजीनियर, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं, तो ऐसे अच्छे डॉक्टर का क्या फायदा। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो इंसान हमें अच्छा बनना है, और यकीन करें हम अगर अच्छे इंसान बन गए ना तो हम एक अच्छे उस्ताद बन जाएंगे, हम एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से नजर आएंगे, इंजीनियर जो होंगे वो अच्छा इंजीनियर होगा अगर एक अच्छा इंसान। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अक्सर टीचर ने मेरा सीख कर बोलते हैं कि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, और कोई वालिदैन कोई असातिज़ा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अल्लाह ना करे बदनसीब हों। लेकिन ये मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप जो बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे वो पलट कर आपको मिलेगी। जब हम छोटे बच्चे को आप कहते हैं तो हम उस डर से कहते हैं कि अगर इसने तू करके कह दिया, भाई तू किधर जा रहा था, वो अगर इस तरह कह दे भाई तू आया नहीं, तू किधर चला गया, तो ये आप नहीं कर सकेंगे बर्दाश्त। लेकिन उसको अगर आप कहेंगे ना तू किधर था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम असल में छोटों को जो आप करके बुलाते हैं ना, हम अपनी इज्जत कराना चाहते हैं। तो जिंदगी गुजारने के कुछ सुनहरे उसूल हैं। मैं अपने तजुर्बे की बिना, हो गो के मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैं तजुर्बे की बिना पर आपसे कह रहा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र के डबल होगी, ट्रिपल होगी, ठीक है ना। तो ये मैं तजुर्बे की बिना पर मेरे बच्चों कह रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। टेंशन वो लोग लेते हैं जो वीक होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, वो टेंशन लेते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपको अच्छी स्टडी कराई गई, अपने जानते बेटा बहुत कोशिश की, यकीन कीजिए अपना 100% दिया है, ठीक है। अपने जानते मैंने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किए, ठीक है, क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए और इस पे हमने बात की। लेकिन अब आपने तैयारी कैसे करनी है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं आपने अपनी बुक पढ़नी, अपने बुक पे जो आपके कॉमन टॉपिक है वो जाकर फेडरल में देख लीजिए आप। अब तो आपके पास टाइम है, अच्छा है, आप वर्किंग करें और एग्जॉस्ट नहीं हो। देखिए आप अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, इस वक्त अगर टेम्पो तोड़ दिया आपने स्टडी, तो फिर मजा नहीं। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर नुस्खा तेज दिमाग बता दें। तो नुस्खा तेज दिमाग ये है, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं हो रही, कैसे याद करें। तो वो नुस्खा तेज दिमाग मैंने टेक्नोलॉजी बेस्ड एक नुस्खा तेज दिमाग इजाद किया है, और उसके हवाले से मैंने सोचा ऐसा हो सकता है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को हम अपने हक में इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है
कि आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखें फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या नाम रखें सर? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसमें आपके 6, 7, 8 जो ग्रुप, भाई पहले क्या होता था, कोरोना से पहले, कोविड से पहले क्या होता था, जब मैं भी पढ़ता था तो क्या होता था, हम लोग दोस्त कंबाइन स्टडी किया करते थे किसी के भी घर में। उससे पूछते थे कि भाई यार तुम्हें सुनो नॉमेनक्लेचर कर, हाँ नॉमेनक्लेचर तो आता है यार, मुझे करा दो। उसने नॉमेनक्लेचर करा दिया, फिर जिसने नॉमेनक्लेचर कराया उसने तुम्हें ग्रिगनार रीजन के रिएक्शन आते हैं, वो तो मुझे बहुत जबरदस्त आते हैं, उसने करा दिया, फायदा हो गया ना। आप करें एक ग्रुप बनाए, फिजिकल प्रॉपर्टी व्हाट्सएप ग्रुप। अब आप सुनिएगा, मेरे जहन में ये आइडिया है। अब वो ग्रुप बना लिया आपने अब आपने शाइस्ता, सलमा, हाजरा, कुस्सिया, गर्ल्स का आप जाहिर है ग्रुप बना लें। इसी तरह आकिब, एहसन, शब्बीर, शहबाज, इलियास, इन्होंने ग्रुप बना लिया अपना। अब आपने कहा भाई देखो आज है 5 अक्टूबर, तुम्हें दे रहे हैं टाइम 6-7, 2 दिन ना तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी याद करनी। सब लगे हुए भाई याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ भाई अब शुरू हो जाए। अब एहसन ने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक, ठीक है। शब्बीर ने टाइप किया Na2, A2, V2, B2, M2, Mg2। उसने कहा नहीं, तीसरे ने कहा नहीं नहीं ये आंसर होगा, चौथे ने कहा पेज नंबर फला फला देख लो सही कह रहा हूं। चैट हो गया। इससे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब परसों एग्जाम है यार, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब आपको बुक की जरूरत नहीं, अब आप यूं करते जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आइडिया मेरा ख्याल है क्योंकि आप लोग फोन यूज करने के शौकीन हैं, तो नाइस आइडिया है ना भाई, बस थैंक यू यार। नहीं, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ना आपका ऑलरेडी, आप फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग बनाए, उसके टेम्परेचर, यूजेस, ये सारी चीज अलग बनाए। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि उस ग्रुप से आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपके दोस्तों ने पूछी हैं, जो आपने क्यूरीज की हैं, वो रिकॉल हो जाएंगी आपसे। आप पढ़ते जाएंगे, रिकॉल होते जाएंगे। शब्बीर ने ये पूछा था, इलियास ने ये पूछा था, इदरीस तुमने तो कुछ नहीं पूछा, बड़े अजीब आदमी हो, ठीक है। अब्दुल कुद्दूस ने ये पूछा था। इस तरह आप कर सकते, ठीक है। तो ये एक आइडिया है मेरी तरफ से। बुक के पेजेस को रोटेट करना बेहतर तो यह है कि बुक के पेजेस को पढ़ें, लेकिन बुक के पेजेस से अगर ये मटेरियल आप ले आएंगे तो आपका एक नोट्स आपके बन गए, वो नोट्स आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक के क्वेश्चंस हमने करे थे लास्ट टाइम, और सर हमारे पास टाइम कितना है, मतलब क्लास का टाइम कितना है? 10 to 15 मिनट्स, ठीक। चले भाई और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। अब परेशान तो नहीं है ना आप लोग, वरना कल तो रोना धोना मच गया था। भाई दोनों लड़ रहे हैं, लड़ लड़ाकर जो कामयाब हो जाएगा वो टेस्ट ले लेगा, है भाई। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि वाई पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, जी सर म्यूट कीजिएगा।
थैंक यू सर। आवाज आएगी बेटा, आ रही है आवाज अब? देखें, आप अगर याद करें तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। आए मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि फिनॉल, बच्चों गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिनॉल, ये फिनॉल है मेरे पास, ये बेटा फिनॉल है, ठीक है, और ये मेरे पास है, ये मेरे पास है पिक्रिक एसिड। यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फिनॉल है, सही है। एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो याद रखिए कि वो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपने क्या कहा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो डेंसिटी कहां बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की? हाँ, इस पे बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो दैट इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। मैं एक बार फिर लिख दूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, is present as a substituent, shows greater acidic character, ठीक है, shows greater acidic character। ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, शोइंग ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। चलो बस बच्चों यहीं तक रखते हैं। जी बच्चों यहीं तक रखते हैं।